एवरीवन वेलकम बैक। मैं हूँ ईशान और आज की इस वीडियो में बात करने वाला है कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिनकी जो संभावना है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो प्री बोर्ड के लिए भी है। जो बच्चे प्री बोर्ड देने जा रहे हैं वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर कर अपना प्री बोर्ड बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसे मेटल नॉन मेटल कार्बन्स कंपाउंड और एसिड बेसिस मैंने अपलोड कर दिया है। एक बार आप चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ से बनती है, अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्यों आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कुछ मिले तो ये वाला पार्ट आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी में से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 10 सेकंड में कैसे फटाफट से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो भी वीडियो चैनल पर है, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करूँ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप एक दो स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आ सकता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही आएगा या सल्फर का आएगा या फिर मीथेन का आएगा। आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। मेनली इथेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। और यहाँ तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती नहीं है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेना, बस पढ़ लेना कि क्या होते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आगे मूव करते हैं। ओके, होमोलॉगस सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेट द डिफरेंस द फॉर्मूला द मोलिकुलर मासेज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये वाला आपको जरूर करके जाना है। एक्टिविटी 4.2 है। एक्टिविटी 4.2 आप जरूर कर लेना अच्छे से। अगर आप एक्टिविटी कर लेते हैं तो होमोलॉगस सीरीज वाली जो आपकी कन्फ्यूजन है या आपका पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर द पेंटेन, यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो फर्स्ट और थर्ड आपको अच्छे से कर जरूर जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो इथेनोइक एसिड और हेक्सेनल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और ये नेमिंग के लिए फर्स्ट और सेकंड आपको क्वेश्चन जरूर करके जाना है। नेक्स्ट बात है रिएक्शंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को आपको जरूर अच्छे से कर जाना है। ठीक है, ओके ओके, एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको यहाँ पर। हाँ, सूटी फ्लेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका unsaturated hydrocarbon will generally give the clean flame while unsaturated carbon give a yellow flame with a lots of black smoke। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड जो आपको फ्लेम अच्छी देता है, क्लीन फ्लेम देता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव अ सूटी फ्लेम। ठीक है, even a saturated hydrocarbon give a sooty flame. The gas kerosene stove used at home has inhale of air, so the sufficient oxygen rich mixture is burned to give the clean flame। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये वाला आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ कर जानी है। काफ़ी बार एग्जाम आई है प्रीवियस ईयर, मैंने ऑलरेडी टिक कर रखी है यहाँ पर। इथेनोइक एसिड एस्टरिफिकेशन ऑलवेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग जो कंपाउंड होता है काफ़ी बार आया हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर में आता ही आता है वाला टॉपिक। तो बाकी मैं आपको और ज़्यादा ठीक है बताऊंगा नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है बस वही बताऊंगा। सोप एंड डिटर्जेंट जरूर करके जाना। ये माइसेल फॉर्मेशन एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइसेल फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वही माई सेल फॉर्मेशन, हाइड्रोजनरेशन, वाई कार्बोनेट कंपाउंड यूज एज अ फ्यूल एप्लीकेबल। ठीक है, इथेन और इथेनोइक एसिड के बीच का डिफरेंस, जिसमें आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगा लेना, जिसमें इथेनोइक एसिड
और प्रोपेनॉन, ये दोनों ए और सी आपको जरूर करके जाने हैं। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक बार और कर लेना, जिसमें आप ठीक है इथेनोइक एसिड को Na2CO3 से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या क्या आपका कंपाउंड बनते हैं। तो भाई इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी काफ़ी बार देखे हैं एग्ज़ाम में आते हुए, और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आए भी हैं। तो होपफुली आप इन सभी टॉपिक्स और इन सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो ला रहे होंगे। चलो जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।